हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफ विद आकाश। तो आज का वीडियो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एंड तक बने रहना। लोगों के बहुत सारे सवाल है अभी का मार्केट देखते हुए। अभी जो हमारे मार्केट में हो रहा है, सारे निवेशक परेशान है कि आगे क्या होगा, कब तक मार्केट गिरेगा, क्या बुल रन खत्म हो गया, एसआईपी बंद करे क्या, स्टॉक में एवरेज और बाय ऑन डिप्स करे कि नहीं करे, मार्केट में बॉटम बन गया क्या, क्या कब बनेगा, मार्केट में तेजी कब शुरू होगी, एफआई माल बेचना कब बंद करेगा, ट्रम्प तात्या इलेक्शन जीत गए तो मार्केट में तेजी होगी या नहीं, 2025 में मार्केट क्या करेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसकी जनता जवाब चाहती है। तो एक सच बात बोलूं, अगर ये 2 मंथ मार्केट का फॉल इग्नोर करे तो एक सिंगल पर्सन को भी ये सवाल कभी नहीं था कि मार्केट में आगे क्या होगा। क्योंकि हमारा मार्केट तो मस्त ऊपर जा रहा था, रोज पैसा डालो और अच्छे रिटर्न्स कमाओ, ऐसे ही हो रहा था। जादू की छड़ी जादू की छड़ी ही तो होती है ना मार्केट। तो लोगों को आदत नहीं थी और पता भी नहीं था कि मार्केट गिरता भी है। हर मंथ एसआईपी करना, लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, रोज सुबह नए स्टॉक खरीदी करना, 2 to 3% डिप पे एवरेज करना, बस यही तो कर रहे थे हम सब। अब तक वही चालू था और अभी भी ये शुरू ही है। मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, उनका सुनता हूँ, देखता हूँ वीडियोस वगैरह, तो मतलब मार्केट रिलेटेड जो भी, तो वो सब सेम बात करते हैं। अभी मार्केट बहुत गिरा है, अब नहीं गिरेगा, नेक्स्ट वीक से रैली स्टार्ट होगी, अब ट्रम्प साहब आ गए तो वॉर खत्म होगा तो मार्केट में तेजी होगी, मार्केट अब 28,000 जाएगा, बॉटम बन गया है, तो एवरेज करते हैं। बट असल में क्या हो रहा है ना, हर बाइंग पे तगड़ी सेलिंग हो रही है, बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एफआई एग्जिट कर रहे हैं, और हर हफ्ते मार्केट अपने लेवल्स ब्रेक कर रहा है और हर हफ्ते नए लोज लगा रहा है मार्केट। और रिटेल ट्रेडर रोज बुरी तरह फंस रहा है, क्योंकि मार्केट गिरता भी है, मतलब मार्केट गिरता भी है और कब तक गिरेगा ये उसको पता ही नहीं है। 22,000 25,000 करोड़ की एसआईपी हर मंथ हो रही है। लमसम म्यूचुअल फंड का पैसा तो मतलब वो अलग ही हिसाब है उसका। और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टिंग शुरू है रिटेल ट्रेडर की, उसका तो हिसाब ही नहीं है। और जो बड़े प्लेयर ने चाल चली और कैसे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो गया ये क्रैश में, ये मैं चार्ट पे समझाऊंगा। सबसे पहले एफआईडीआर डेटा चेक करते हैं। तो हम पूरा ये 2014 की बात करेंगे। तो ये डेटा आपको मनी कंट्रोल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैन 2014 से नवंबर 2014 तक, मतलब नवंबर तो अभी चालू ही है, तो अब तक पूरा एफआई ने जो सीलिंग किया है वो किया है 2.64 लाख करोड़ रुपीस की एफआई ने सीलिंग की है। और डीआई ने कितना खरीदा है अब तक? 4.34 लाख करोड़ की डीआई ने बाइंग की है, ठीक है। तो मतलब तो एफआई ने जितना बेचा है उससे डबल तो डीआई ने खरीदा है, फिर भी मार्केट क्यों गिर रहा है अपना? तो ऐसा है कि डीआई का पैसा भी तो हमारा ही पैसा है ना। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिंग की, जिससे हम डीआई वगैरह के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डीआई अपनी जेब से थोड़ी पैसा डालता है मार्केट में। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले डीआई ही भागता, इतने हाई वैल्यूएशन पे थोड़ी वो खरीदता माल। तो अब ये बड़े प्लेयर्स की साजिश चार्ट पे समझेंगे, तो मैं ये चार्ट पे बताऊंगा आपको। 2024 से ये देखो, 2014 से ये चार्ट है हमारा, ये मंथली चार्ट है। तो यहाँ पे बड़े जो इवेंट थे ना, तो देखो, जान में राम मंदिर का इवेंट था तो मार्केट बहुत बुलिश होगा, सब यही बोल रहे थे। उसके बाद इंटरिम बजट था, फिर इलेक्शन आया, उसके बाद फुल ईयर का बजट आया, और फिर फेडरल बैंक की फेड मीटिंग थी, मतलब रेट कट के वो भी डिसीजन था कि उससे मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 2024 में बहुत सारे इवेंट ऐसे थे कि मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला था। तो अब डेटा के वाइज अगर हम बात करेंगे,
तो ये जो पूरी रैली हुई है जान 2014 से लेके अब तक, तो यहाँ पे एफआई तो पूरा बेच रहा था। तो खरीद कौन रहा था? खरीद रहा था हम और डीआई, मतलब हम ही खरीद रहे थे। तो ये जो रैली हुई है ना, ये हुई है 21,000 से लेके 26,200 300 तक, मतलब 4,000 4,500 पॉइंट्स की जो रैली थी, यहाँ पे एफआई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ रिटेल ट्रेडर था। और रिटेल ट्रेडर को बुलिश कैसे किया गया? ये जो, ये देखो, मार्केट साइडवेज था, पूरा ये मार्केट साइडवेज था, और ये 2 महीने में फुल तेजी कर दी मार्केट ने। यहाँ पे रिटेलर बहुत ज्यादा बुलिश हो गया और जान से खरीदना चालू कर दिया। तो अभी सिर्फ मार्केट 2 महीने ही गिरा है, और ये 2 महीने में पूरा 2014 के रिटर्न खत्म हो गए। अभी एक दो बड़े कैंडल अगर बन गए ना, तो 2022 तक के रिटर्न पूरे सफा हो जाएंगे। तो ये सब इवेंट्स ने लोगों, मतलब ये जो सारे इवेंट्स थे ना, ये इवेंट्स ने काम क्या किया? ये इवेंट्स ने काम किया कि लोगों को मजबूर किया मार्केट में पैसा डालने को, और लोगों ने दबा के पैसा डाला भी। और बड़े प्लेयर्स ने यही सही टाइम देख के एग्जिट प्लान बनाया। और डीआई तो है ही खरीदने को, मतलब डीआई तो बैठा ही है ना कि तुम बेचो हम खरीदेंगे। अभी मैं डेली चार्ट पे बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है। तो देखो, ये हमने टॉप लगाया था 26,300 का। तो वहां से हमारा जो पहला सपोर्ट था, वो सपोर्ट था 25,200 का। तो ये तो 4-5 दिन में आ गया, और यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास करके 25,200 भी ब्रेक कर दिया। फिर हमारा सपोर्ट था 20, मतलब यहाँ पे रिटेलर ने बाय किया कि अभी यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट, बॉटम बनाएगा, ऊपर जाएगा। मार्केट वापस से 24,800 आ गया, 25,000 भी ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट था, ये सपोर्ट भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी रिटेलर ट्रैप हो गए। उसके बाद फिर अच्छा सपोर्ट था 24,500 पे, वो भी सपोर्ट ब्रेक कर दिया। उसके बाद 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये देखो, यहाँ से मतलब बड़ी बड़ी बाइंग्स आई है ना यहाँ से। तो 24,000 भी ब्रेक कर दिया था, पर क्लोजिंग नहीं आई है। तो अगर 24,000 के नीचे क्लोजिंग अगर आती है मार्केट की, तो फिर हमारा टारगेट पहला रहेगा 23,600। और गलती से भी 23,600 अगर ब्रेक होता है, तो फिर सीधा टारगेट हमारा आएगा 22,500। और 22,500 अगर ब्रेक होता है, तो फिर हम सीधा जाएंगे 21,000 पे। और ये जो बाइंग है ना, यहाँ पे रिटेलर पैनिक नहीं हुआ है। और जैसे जैसे देखो, सेलिंग अगर, बाइंग अगर किसी को करनी होगी ना, तो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे धीरे 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 एक्युमुलेशन किया और 2 महीने में ही तगड़ी बाइंग कर दी। वैसे ही यहाँ से धीरे धीरे सेलिंग शुरू है। और जैसे ही 23,600 ब्रेक होगा, तो ये जो मैंने बड़े बड़े गैप्स निकाले हैं ना, 23,600 से लेके 22,500, मतलब ये 1100 पॉइंट का, और फिर 22,500 से लेके भाई 1,500 पॉइंट का, तो ये तो एक एक महीने में ही आ जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल पैनिक होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा पैनिक होगा मार्केट में, यहाँ से लोग भागेंगे। ठीक है। तो अब कैसा है, इतनी बड़ी अमाउंट में एग्जिट हुए, मतलब मार्केट अब इतनी बड़ी अमाउंट में जो एग्जिट हुआ है एफआई मार्केट से, तो इतनी आसानी से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। मार्केट अभी साइडवेज टू बियरिश ही रहने वाला है। और रहा सवाल 2025 का, तो हाँ, किसी मंथ में अगर एफआई ने 30,000 40,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग की, तो कुछ रैली हो सकती है, कुछ मतलब एक मिनिमम रैली मार्केट में हो सकती है। नहीं तो 2020 के बाद 2025 वर्स्ट ईयर होगा इंडियन मार्केट के लिए। जब सारे लोग डरेंगे, क्रैश क्रैश चिल्लाएंगे, पैसा निकालेंगे, लॉस बुक करेंगे, तभी मार्केट ऊपर जाने का सोचेगा। अभी रैली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर अभी छाती ठोक के खड़ा है पैसा लेके। मैं 2 मंथ से एक ही बात सबको बोल रहा हूँ कि पैसा संभाल के रखो, एवरेज और इन्वेस्ट मत करो। ये टाइम सही नहीं है। जैसे जिंदगी में शांति बनाए रखो तो ही सफलता मिलेगी, वैसे ही मार्केट में शांति बनाए रखोगे तो ही प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। आया पैसा कि डाला पैसा, ऐसा मार्केट में नहीं करना है। वेट करना है, मौके पे चौका लगाना है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी वीकेंड टू ऑल। थैंक यू गाइस।